लंबे इंतजार और तमाम अटकलों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में निरंतरता के साथ बदलाव का संतुलन दिखाई दिया। लेकिन इस टीम के गठन के पीछे आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या नज़र सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर है या फिर 2029 के मिशन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सबसे पहले बात करते हैं नितिन नवीन की टीम के आकार और अहम जिम्मेदारियों की। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 1 संगठन महासचिव, 2 सह संगठन महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव शामिल किए गए हैं। पीयूष गोयल को एक बार फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। बीएल संतोष संगठन महासचिव की भूमिका में बने हुए हैं, जबकि सौदान सिंह और शिव प्रकाश सह संगठन महासचिव के तौर पर काम करते रहेंगे। तरुण चुग को केंद्रीय कार्यालय का प्रभारी बनाया गया है। वहीं विष्णु दत्त शर्मा को सभी सेल और प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी दी गई है। संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अब बात करते हैं इस नई टीम के सबसे बड़े संदेश की। तो पहला संदेश है युवा और अनुभव का संतुलन। टीम में 40 साल से कम उम्र के 6 सदस्य हैं, 40 से 49 साल की उम्र के 15 सदस्य और 50 से 59 की उम्र के 21 सदस्य हैं। यानी बीजेपी ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाया है, लेकिन अनुभवी नेताओं की ताकत को भी बरकरार रखा है। इसका बड़ा उदाहरण है स्मृति ईरानी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपेक्षाकृत कम सक्रिय नजर आई। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर वापसी हुई है। वहीं संघ के प्रचारक और संगठनात्मक रणनीतिकार रहे राम माधव की उपाध्यक्ष के तौर पर वापसी भी अहम है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में संगठन के विस्तार का उनका अनुभव पार्टी के लिए उपयोगी हो सकता है। विनोद तावड़े को फिर महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि पश्चिम बंगाल में संगठन को मजबूत करने वाले सुनील बंसल पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। साथ ही 3 पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत और त्रिपुरा के बिप्लब देव को भी टीम में जगह दी गई है। इन तीनों का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव संगठन के काम आ सकता है। वहीं दूसरा बड़ा संदेश है सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन। बीजेपी की कोशिश है कि राष्ट्रीय टीम में देश के अलग अलग हिस्सों और समाज के कई वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नागालैंड से फांगनोन कोन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर पूर्व से युवा नेता मृगांक बर्मन को भी जगह मिली है। आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, जबकि तमिलनाडु के वेंकटेशन को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अल्पसंख्यक समाज को भी प्रतिनिधित्व मिला है। प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान सौंपी गई है। सरदार मनप्रीत सिंह बादल को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। युवा मोर्चा में भी बदलाव हुए हैं। गुजरात के डॉक्टर हेमांग जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यानी अब तेजस्वी सूर्या की जगह युवा मोर्चे की जिम्मेदारी नए चेहरे के हाथों में होगी। वहीं इसके साथ तीसरा संदेश ये है कि संगठन और विशेषज्ञता का मेल। राम माधव की वापसी जहां संघ और बीजेपी के बीच समन्वय को मजबूत कर सकती है, वहीं प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले चेहरे को भी जगह दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर स्वदेश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मधु चंद्राकर और कर्नाटक के प्रोफेसर एम नागराज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। यानी राजनीति के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और संगठनात्मक विशेषज्ञता को भी टीम में जगह दी गई है। और चौथा अहम मोर्चा है मीडिया और सोशल मीडिया। मीडिया की जिम्मेदारी अनुभवी हाथों में ही रखी गई है। पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी को फिर मीडिया का राष्ट्रीय संयोजन सौंपा गया है। उनके साथ सिद्धार्थ यादव, प्रदीप भंडारी और आशीष उषा अग्रवाल सह संयोजक बनाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया में बदलाव हुआ है। अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक मास्के को संयोजक बनाया गया। तो सवाल है कि आखिर इस पूरी टीम का संदेश क्या है? संदेश साफ है, नज़र सिर्फ आज पर नहीं 2029 पर भी है। लेकिन 2029 से पहले कई राज्यों के चुनाव इस टीम की पहली बड़ी परीक्षा होंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में संगठन की रणनीति और नेतृत्व की क्षमता परखी जाएगी। अब नितिन नवीन के सामने चुनौती है युवा ऊर्जा और अनुभवी नेतृत्व को एक साथ मैदान में उतारना, संगठन को धार देना और चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए फिर मजबूत माहौल तैयार करना। टीम तैयार है, रणनीति सामने है और नज़र 2029 पर है। अब देखना होगा कि क्या नितिन नवीन की ये नई टीम आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए फिर भगवा लहर पैदा कर पाती है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।